हेलो एडवोकेट्स। एलएलबी 6 सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र, न्याय साम्य, वैश्वासिक संबंध, लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिडुशियरी रिलेशंस, कुमार क्वेश्चन बैंक से टोटल 500 एमसीक्यूज हैं कुमार की बुक में। आपको 5 वीडियो में समस्त एमसीक्यूज की सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। बस सुनना आपको है और बैक से बचना है। हर वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बड़े गौर से देखिएगा ताकि बैक से बच सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फटाफट रिवीजन की सीरीज है क्योंकि 100 प्रश्न बहुत होते हैं। खा पी के बैठिएगा। पूरा ना सुन पाए एक बार में तो 2 बार में सुनिएगा। साम्य का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 1, साम्य का अर्थ है ऑप्शन आ औचित्य, बा निकाय, सा मामला, दा विधि। तो साम्य का जो अर्थ है नंबर आ हमारा सही है, औचित्य। दूसरा प्रश्न देखेंगे। साम्य कतिपय नियमों का ऐसा समूह है जो मूल व्यवहार विधि का सहवर्ती है, जो सुस्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित है और जो उन सिद्धांतों में अंतर्निहित एक श्रेष्ठतम पवित्रता के कारण संयोगवश व्यवहार विधि को निष्प्रभावी बनाने की क्षमता रखता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है सर हेनरी मैन की। आ नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 13वीं सदी में कौन सा शाही न्यायालय नहीं था? आ नंबर किंग्स बेंच, बा नंबर कॉमन प्लीज, सा नंबर एक्सचेकर और दा नंबर जुडिशियरी। दा नंबर ही सही है। 13वीं सदी में जुडिशियरी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चांसरी न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग होता था? 1 या 2 या 3 या 4? सा नंबर इसका सही है 3। चांसरी न्यायालय द्वारा 3 अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग होता था। याद रख लीजिएगा कितने? 3। चांसरी C3 करके याद कर लीजिएगा। C3 चांसरी न्यायालय में 3 अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट कब लागू किया गया? कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट कब लागू किया गया? 1854, 1859, 1860, 1861। आ नंबर हमारा सही है। कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1854। याद रखिएगा कितने लोग कॉमन? 54 लोग कॉमन। 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही जोड़ जोड़ के याद कर लीजिएगा, 1-2 दिन के लिए दिमाग में रखना है। एडवर्ड प्रथम के शासनकाल में सामान्य विधि जो कॉमन लॉ है इसका प्रचलन था। निम्नलिखित न्यायालयों में से किस न्यायालय द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया गया? चांसरी न्यायालय, राज न्यायालय, सार्वजनिक प्रतिकथन न्यायालय और राज्यकोष न्यायालय। तो इसका जो उत्तर है वो आ नंबर सही है, चांसरी न्यायालय। एडवर्ड प्रथम के शासनकाल में सामान्य विधि लॉ का प्रचलन था और किस न्यायालय द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया गया? चांसरी न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में वयस्कता की आयु कितनी है? हम सबको मालूम है 18 साल। 18 साल है। क्वेश्चन नंबर 8, कब चांसलर को अपने नाम से न्याय प्रशासन करने का अधिकार मिल गया? 1871, 1471 में, 72 में, 73 में या 74 में? दा नंबर सही है। चांसलर को अपने नाम से प्रशासन करने का अधिकार ब्रिटेन में कब मिला? 1474 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता ही साम्य है के आधार पर कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? क्रमबंधक का सिद्धांत, मार्शलिंग, योगदान, कंट्रीब्यूशन। साम्य संयुक्त संपत्ति धारण को स्वीकार नहीं करता है, इक्विटी, डिलीशिट, ज्वाइंट टेंडेंसी, ये सभी। समता ही साम्य है, इसका सिद्धांत इन सभी पर लागू होता है। दा नंबर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, न्यायोचित व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु साम्य में कौन सा सामयिक अधिकार रखा गया? नंबर आ स्थापना, नंबर बा न्याय प्रशासन, नंबर सा विधिक न्याय और नंबर दा परिवर्तन। नंबर दा ही इसका सही उत्तर है, परिवर्तन। न्यायोचित व्यवहारों में प्रोत्साहन हेतु साम्य में कौन सा सामयिक अधिकार रखा गया? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम न्यायतंत्र अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1870 को, 71 को, 72 को या 73 को? दा नंबर सही है, 1873 को। प्रथम न्याय तंत्र कब पारित हुआ अधिनियम? ये 1873 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति अंतरण की किस धारा में बंधक को विभाजित किया गया है? धारा 54 में, 60 में, 58 में अथवा 56 में? प्रश्न नंबर 12, इसका सही उत्तर नंबर सा है, धारा 58 में। धारा 58 में संपत्ति अंतरण को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, साम्य विधि का शोधन है क्योंकि विधि अपनी व्यापकता के कारण दोषपूर्ण होती है। कथन किसका है? सर हेनरी मैन का, बेस्ट जज का, प्लेटो का या अरस्तु का? तो दा नंबर इसका सही उत्तर है, अरस्तु का। साम्य विधि का शोधन है, ये किसका कथन है? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बंधक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 1, 3, 5, 6। तो दा नंबर इसका सही है। बंधक को कितने कितने लोग बंधक बनाए गए? 6 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा न्यास का वर्गीकरण है? साधारण न्यास, सार्वजनिक न्यास, दोनों या कोई नहीं? सा नंबर सही है, दोनों। साधारण न्यास और सार्वजनिक न्यास ये दोनों ही न्यास के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अत्याचार अथवा दमन को रोकने के लिए सामयिक अधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसे सम्मिलित नहीं किया गया? शक्तियां एवं जब्ती, बंधक और धारणाधिकार, विवाहित स्त्रियां और प्रतिसाधन। तो दा नंबर सही है, प्रतिसाधन। अत्याचार अथवा दमन को रोकने के लिए सामयिक अधिकार में कौन सा विषय है जो सम्मिलित नहीं है? प्रतिसाधन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस धारा के अंतर्गत भारतीय संपत्ति हस्तांतरण का प्रावधान है? धारा 45, धारा 46, धारा 47 या धारा 48? तो बा नंबर सही है, धारा 46। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन छोटा होगा तो क्वेश्चन भी बहुत कम होंगे, इसलिए एक बार बैठ के सुन लो 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में चयन का सिद्धांत है? धारा 32 में, धारा 33 में, धारा 34 में या धारा 35 में? दा नंबर सही है, धारा 35 में। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में चयन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा व्यक्ति न्यासी हो सकता है? भारत संघ, राज्य, विदेशी व्यक्ति या सभी? तो दा नंबर सही है। न्यासी कौन हो सकता है? संघ भी हो सकता है, राज्य भी और विदेशी व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्याख्या करने का समय नहीं है, फटाफट सुन लीजिएगा और कंफर्म करिएगा। निम्नलिखित कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें समताई साम्य सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा? चुनाव, अंशदान, संयुक्त आभोग तथा भूधारण और नंबरदार संपत्ति का अनुपातिक वितरण। आ नंबर सही है, चुनाव। कौन सी ऐसी अवस्था है इसमें समताई साम्य सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा? चुनाव में ऐसा प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पालन का सामयिक सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है? साम्य विधि का अनुसरण करता है, साम्य ही साम्य है, साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है या साम्य उसी को क्रिया मानता है जो किया जाना चाहिए? सा नंबर सही है, साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विलेखों का परिशोधन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि नंबर आ उनका निष्पादन कपट या पारस्परिक भूल से किया गया है। नंबर बा परिशोधन के बिना अन्यास होने की संभावना है। नंबर सा किसी एक पक्ष ने भूलवश उसका निष्पादन कर दिया है और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। सा नंबर सही है, विलेखों के परिशोधन से संबंधित सा नंबर सही है, किसी एक पक्ष ने भूलवश उसका निष्पादन कर दिया है, तो विलेखों का परिशोधन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई विशिष्ट कार्य करने या नहीं करने का आदेश दिया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? हॉल्सबरी की, बर्नी की, पोकक एवं मुल्ला की और दा इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा हॉल्सबरी की है। व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई विशिष्ट कार्य करने या नहीं करने का आदेश दिया जाता है। तो हॉल्सबरी को व्यादेश से जोड़ लो कि हॉल्सबरी को व्याधि लग गई। किसको लगी? हॉल्सबरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश सदा सदा के लिए अनुदत्त किया जाता है अथवा केवल बाद के अंतिम निस्तारण तक के लिए अनुदत्त किया जाता है, केवल साक्ष्य पेश होने तक के लिए अनुदत्त किया जाता है, और नंबरदार इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी व्यादेश है ये तभी तक चलता है जब तक बाद चलता है, और बाद के निस्तारण के बाद व्यादेश खत्म। तो समझ में आया? व्यादेश कब तक? केवल बाद के अंतिम निस्तारण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आज्ञापक आदेश किसी कार्य विशेष को कार्य की आज्ञा देता है, यथा स्थिति का आदेश देता है और वह दोनों। तो आज्ञापक आदेश है, तो जो आज्ञा देगा वो आप आज्ञापक, यहाँ आज्ञा है तो ये आज्ञा आज्ञापक आदेश से जोड़ लो। आज्ञापक आदेश किसी कार्य विशेष को करने की आज्ञा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तथ्य की भूल को क्षम्य किया गया है? धारा 20, धारा 21, 22 और 25। तो 21 लोगों को क्षमादान मिला। कितने लोगों को भूल को क्षम्य किया गया? 21 लोगों को। 21 लोगों की माफ हो गई। याद कर लो, इसे जोड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मिथ्या व्यपदेशन से अभिप्राय किसी ऐसे वक्तव्य अथवा आचरण से है जो मिथ्या या गलत प्रभाव डालने वाला हो। कथन किसका है? मिथ्या व्यपदेशन से अभिप्राय, उधर व्यपदेशन था, इधर देखिएगा यह मिथ्या व्यपदेशन है। तो ये किसका है? आस। झूठ बोलता है तो आस लगाता है। तो मिथ्या व्यपदेशन आसवर्ण, ये आस लगाता है कि मेरा झूठ सही हो जाएगा। मिथ्या व्यपदेशन किसका? आसवर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। साम्य का प्रयोग निम्न भावों में किया जाता है। मूलार्थ भाव, सामान्य भाव, रोमन भाव, ये सभी। तो साम्य है तो सभी भाव होंगे, मूलार्थ भी, रोमन भी, सामान्य भी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। साम्य से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के व्यवहारों में नैसर्गिक न्याय, ईमानदारी और सच्चाई हो और उसका आधार यही विशेषताएं हों का तात्पर्य निम्न से है। साम्य से अभिप्राय, ये देखिएगा इसकी व्याख्या, मनुष्य में व्यवहारों में नैसर्गिक न्याय, ईमानदारी और सच्चाई हो और उसका आधार यही विशेषताएं हों। किसमें? सामान्य भाव में। साम्य का मतलब सामान्य, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। साम्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। साम्य माने ये सभी, प्राकृतिक विधि पर आधारित अधिकार भी, न्याय भी और उचित व्यवहार भी। साम्य मीन्स प्राकृतिक विधि पर आधारित अधिकार, न्याय और उचित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यह परिभाषा किसी विधि वेत्ता की है। जहाँ विधि अपनी व्यापकता के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती है वहाँ साम्य विधि का सुधार होती है। तो ये सुधार कौन करवा रहा है? अरस्तु। इसको सुधार बहुत पसंद है। तो यह परिभाषा किस विधि वेत्ता की है? जहाँ विधि अपनी व्यापकता के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती है और साम्य विधि का सुधार करती है। तो साम्य से विधि का सुधार किसने करवाया? अरस्तु ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इंग्लैंड में साम्य की उत्पत्ति किस न्यायालय में हुई? जनता के, चांसरी या उपर्युक्त दोनों? तो इंग्लैंड में उस समय चल रहा था चांसरी न्यायालय। चांसरी न्यायालय में ही साम्य की उत्पत्ति हुई। साम्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? चांसरी न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वीडियो लंबा है, गौर से सुनिएगा। विधि प्रणालियों में प्रचलित विधि के अलावा न्यायाधीश को स्वविवेक की शक्ति होती है जिसमें वे प्रचलित विधि की कठोरता या कमियों को दूर कर सके। इसी व्यवस्था को साम्य कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? हेनरी लेब उल्मैन की, स्लेल की, एलन की या प्लेटो की?
तो ये परिभाषा है एलन की। विधि प्रणालियों में प्रचलित विधि अथवा न्यायाधीश को स्वविवेक की शक्ति होती है, जिससे वे प्रचलित विधि की कठोरता या कमियों को दूर कर सके। तो यहाँ कठोरता शब्द मिला, तो एलन थी, वो कठोर नहीं थी, तो एलन को कठोरता से जोड़ लो। एलन कैसी थी? कठोर नहीं थी। परिभाषा किसकी है? एलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे ही जोड़ जोड़ के एक दिन के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। साम्य नियमों का समूह है जिसका प्रारंभिक क्षेत्र न ही रूढ़ियां है और न ही लिखित विधि, बल्कि अंतःकरण में वे आज्ञापक समादेश है जिनका विकास चांसरी न्यायालयों में हुआ है। परिभाषा किसकी है? स्नेल की, जेवेस्ट की, हेनरी लेवी उलमैन की या प्लेटो की? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साम्य नियमों का समूह है जिसका प्रारंभिक क्षेत्र न ही रूढ़ियां है और न ही लिखित, बल्कि अंतःकरण में आज्ञापक समावेश है जिनका विकास चांसरी न्यायालय में हुआ। तो इसको हेनरी लेवी उलमैन का कथन है, उनकी ये परिभाषा है हेनरी लेवी उलमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। साम्य प्राचीन और वर्तमान काल में विधि विशेषज्ञों द्वारा दी गई स्वीकृति है और इस अर्थ में साम्य का विधि शास्त्री की प्रत्येक विचार युक्त प्रणाली में यदि नाम में नहीं तो कम से कम सार में स्थान होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये स्टोरी किसने बनाई? स्टोरी ने ही बनाई। साम्य प्राचीन, और तो प्राचीन काल में स्टोरी ज्यादा चलती है ना, तो जहां कहीं प्राचीन की बात करो तो स्टोरी की बात करो। प्राचीन काल की कहानियां हम सब लोगों ने सुनी। स्टोरी यानी साम्य प्राचीन और वर्तमान काल में विधि विशेषज्ञों द्वारा दी गई स्वीकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सन याद रखना थोड़ा कठिन काम है। किस सन तक इंग्लैंड में दो प्रकार के न्यायालय थे? 1875 तक, 80 तक, या 76 तक, या 73 तक? तो देखिएगा 73 तक, 73 को जोड़ लीजिएगा। इंग्लैंड में कब तक दो प्रकार के न्यायालय थे? 73 तक, 73 तक। नेक्स्ट 37। रोमन और आंग्ल साम्य के मध्य समानता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर आ, दोनों को समान रूप से उद्देश्य प्राचीन विधि का कठोरता और अपर्याप्तता को दूर करना था। नंबर बा, दोनों को प्राचीन विधि को अनरसित छोड़ दिया था। नंबर सा, कुछ विषयों में दोनों प्राचीन विधि पर आधारित थे। नंबर दा, ये सभी। तो ये सभी इसका सही उत्तर है। रोमन और आंग्ल साम्य के मध्य समानता को व्यक्त किया जाता है ऊपर सारे मध्य, यानी दोनों को समान रूप से उद्देश्य प्राचीन विधि को कठोरता और अपर्याप्तता को दूर करना और प्राचीन विधि को अनरसित छोड़ दिया, और दोनों ही प्राचीन विधियों पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा। किसने कहा कि यदि तर्क पर आधारित सिद्धांत का पालन न किया गया तो न्याय की असफलता होगी? तर्क के ये सिद्धांत साम्य के सिद्धांत कहे जा सकते हैं। प्लेटो, बनर्जी, बृहस्पति? कोई नहीं, तो बृहस्पति को याद रखिएगा। तर्क के आधार पर सिद्धांत का पालन न किया गया तो न्याय की असफलता होगी। ये तर्क किसका? बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। किस बात में यह मत प्रकट किया गया कि इस देश में हमने उन सभी नियमों का संहिताकरण कर लिया है जिनका प्रयोग इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय अपने साम्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करता था? ऑफिशियली ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम सची चंद्रा। तो वेस्ट बंगाल को याद कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले वही डेवलप हुए, कलकत्ता में ही। तो बेस्ट ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम सची चंद्रा। तो देखिएगा, अगर इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय का भारत में प्रयोग समझना हो तो वेस्ट बंगाल को याद रखिएगा, इससे जोड़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इंग्लैंड की सामान्य विधि को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। सांविधिक विधि, सामान्य विधि, साम्य विधि, ये सभी। तो सामान्य विधि है तो सभी होगी, सांविधिक भी, साम्य भी और सामान्य भी, तो ये सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सिख विधिवेत्ता का कथन है यह अपूर्ण आंग्ल पाठ्य ग्रंथों के संस्करणों के जो अति आधुनिक नहीं है, अपूर्ण ज्ञान से कुछ अधिक है। किसका कथन है? मेटलैंड का, जेम्स स्टीफेन का, प्लेटो का या बनर्जी का? तो याद रखिएगा ये जेम्स स्टीफेन का है। सिख विधिवेत्ता का कथन किस, ये सिख नहीं है, यहाँ किस है, उल्टा हो गया, बुक में ही उल्टा है।
किस विधि, ये अपूर्ण आंग्ल, तो जेम्स स्टीफेन इंजन बनाया उसने तो अपूर्ण रहा, अपूर्ण है, इलेक्ट्रिक और सबसे चलता है, तो जेम्स स्टीफेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस बात में निर्णित हुआ कि न्याय साम्य और अंतःकरण के सिद्धांत कुछ अपवादों को छोड़कर आंग्ल विधि के नियमों के समान ही हैं? तो आ नंबर ही इसका सही है, शिवरतन सिंह बनाम करण सिंह, इनको ही याद कर लीजिएगा। शिवरतन सिंह किस बात में निर्णित हुआ, न्याय साम्य और अंतःकरण के सिद्धांत कुछ अपवादों को छोड़कर आंग्ल विधि के नियमों के समान हैं। शिवरतन सिंह बनाम करण सिंह, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिएगा, किस बात में अवधारित किया गया, वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे के सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोज आसानी से मिल जाए, और इस सब्जेक्ट के लिए यानी इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशंस के लिए भी बाकी बचे हुए वीडियो जो अभी अपलोड होंगे वो भी आसानी से मिल जाए। देखिएगा किस बात में अवधारित किया गया कि न्याय समता और अंतःकरण के सिद्धांत का संबंध आंग्ल साम्य के सिद्धांतों से है, जिनका पालन करना भारतीय न्यायालयों के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उन मामलों में जहां सुरक्षित नियम उपलब्ध नहीं है मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एस बोला बनाम बी.डी. सरदाना, बघेल राय सिंह बनाम शेख मसलुद्दीन, और पैटिंसन बनाम विंध्या देवी, और ये सभी, तो नंबर 27 का उत्तर सही है, पैटिंसन बनाम विंध्या देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी वकील मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि विधि से संबंधित बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किस बात में कहा गया कि हिंदू मुस्लिम संपत्ति और परिवार विधि को प्रभाव देने के लिए आंग्ल न्यायालयों से प्राप्त किए गए साम्य नियमों की उत्पत्ति और विकास समय समय पर उत्पन्न आवश्यकताओं का परिणाम था? नंबर आ अयोध्या प्रसाद बनाम चंदन लाल, नंबर बा इंडी कहान दास नारायण दास, आ और बा दोनों, तो बा नंबर सही है, इंडी कहान दास नारायण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, किस विद्वान द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इंग्लैंड का चांसरी न्यायालय अंतःकरण का न्यायालय था? प्रथा तथा न्यास के विषयों पर अपना अधिकार क्षेत्र प्रयुक्त करते समय चांसरी न्यायालय केवल विश्वास के आधार पर कार्य करते रहे। किसका कथन है? एलन का ही कथन है ये, एलन द्वारा। इंग्लैंड का चांसरी न्यायालय अंतःकरण का न्यायालय था, तो किसका अंतःकरण काम करता है? एलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यार्क के आर्क बिशप कार्डिनल बूल से किस सन तक अंतिम महान पादगी चांसलर थे? 1515 से 1529 तक, 1528 से 1540 तक, 1530 से 1535 तक, 1545 से 1550 तक, तो आ नंबर इसका सही है, 1515 से 1529 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर, चांसरी न्यायालय द्वारा प्रशासित न्याय निम्न भागों में श्रेणीबद्ध किया गया है। नंबर आ वे मामले जिनमें सामान्य विधि अनुतोष नहीं देती थी, नंबर बा वे मामले जिनके लिए सामान्य विधि के अंतर्गत बिना विलंब और टेढ़ी कार्यवाही के पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं था, नंबर 7 सामान्य विधि के अंतर्गत जो प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकते थे उनको साम्य अपनी विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्त कर सकता था, और नंबर 2 उपर्युक्त ये सभी, तो ये सभी इसके सही उत्तर है, ये सभी यानी उपर्युक्त सभी इसके सही उत्तर है, नंबर 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, कोल्स बनाम होम एंड कार्नोलियल स्टोर्स का बाद किससे संबंधित है? अनन्य क्षेत्र अधिकार से, समवर्ती अधिकार क्षेत्र से, शाही अधिकार क्षेत्र से, उपर्युक्त सभी, तो दा नंबर इसका सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे 49 नंबर, यद्यपि साम्य नियमों के अधिकांश भाग और विधि नियमों में सामंजस्य था, परंतु दूसरी और अधिकांश साम्य नियम विशेषतया वे जो अनन्य और शाही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे विधि नियमों के विपरीत थे, जो विधि नियमों को कुछ सीमा तक निरस्त अथवा नकारात्मक बना देते थे। ये मत किस विधिवेत्ता का है? नंबर 7 सही है, होफील्ड का। यद्यपि साम्य के अधिकांश भाग विधि नियमों में सामंजस्य था, परंतु दूसरी और अधिकांश साम्य नियम विशेषता जो अनन्य और शाही अधिकार क्षेत्र में आते थे
विधि नियमों के विपरीत थे, जो विधि नियमों को कुछ सीमा तक निरस्त अथवा नकारात्मक बना देते थे। किसका कथन? होफील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। किसने कहा कि सचमुच मेटलैंड और होफील्ड में अंतर केवल अनुभूति अथवा अभिव्यक्ति का है? ब्लैकस्टोन का, डॉक्टर हेनबरी का, होफील्ड का या प्लेटो का? तो इसका जो उत्तर होगा वो 12 नंबर सही होगा, डॉक्टर हेनबरी। सचमुच मेटलैंड और होफील्ड में अंतर केवल अनुभूति अथवा अभिव्यक्ति का है। किसका कथन है? हेनबरी का। 50-50 क्वेश्चंस के आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट 2-3 बार सुनिएगा, विदाउट रेस्ट सुनिएगा, ताकि पूरा का पूरा लाभ हो सके और फटाफट रिवीजन हो सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।